हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी छुट्टियां अच्छी रही होंगी। जो बच्चे न्यू हमसे जुड़े थे उन्होंने अपना प्रीवियस वर्क कर लिया होगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। हमने ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, फॉर्मूले निकाले, एक दो अलग अलग फॉर्म देखी ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है, कि कौन सी क्या क्या कैसे यूज़ करेंगे। साथ में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एक और प्रोजेक्टाइल का टाइप है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। ये रहता है एक्चुअल में, मैंने ये आपको पहले ही करवा दिया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हुआ है तो आपको ये नहीं कहना है कि नहीं हुआ है। कैसे करवा दिया है, चलो ज़रा ये देखते हैं। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स में, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आईआईटी बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है अगर आपकी अप्रोच सही है तो। अगर आपकी अप्रोच में गड़बड़ है तो आईआईटी का क्वेश्चन आपसे निकलेगा ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो जरा इसको देखते हैं, आज एनालाइज करेंगे इसको। क्या कह दिया, 2 टावर्स ए बी एंड सी डी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है बेटा, और इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 टावर हैं आपके पास में, ए बी और सी डी, डिस्टेंस डी अपार्ट कर दिए हैं, ये डी डिस्टेंस अपार्ट है। ए बी इज़ 20 मीटर हाई, तो ये जो है आपका ये है 20 मीटर हाई, एंड सी डी इज़ 30 मीटर हाई, तो जो सी डी है आपका ये है 30 मीटर हाई, ठीक है ना, फ्रॉम द ग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बी हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये a है ऑब्जेक्ट, मास m है, इसका हॉरिजॉन्टली इस तरह से फेंक दिया है किसी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं जरा, टॉप से साइमल्टेनियसली उसी वक्त another object of mass 2m is thrown from the top of CD at an angle 60 degree of the to the horizontal towards AB। तो ये 60 डिग्री एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट आपका C से फेंक दिया है, मान लीजिए लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट मैं Y मान लेता हूँ, ठीक है ना। सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। द टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं। कोलाइड्स इन द मिड एयर, हवा में बीच में कहीं कोलाइड करते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ऐसे गिरेगा, ये ऐसे आया, मान लो यहाँ कोलाइड कर गई, उसके बाद चिपक गए एक दूसरे के साथ। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस डी है ये कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहे हैं। तो पहली बात तो दिमाग में स्ट्राइक करेगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इस क्वेश्चन को हम अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। आप एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन इस ऑब्जेक्ट ए के लिए सोल्व कर लो, एक बार ऑब्जेक्ट वाई के लिए सोल्व कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ। या ये सी पॉइंट पर है तो इसको ऑब्जेक्ट सी ही मान लेता हूँ मैं, वाई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। दूसरा हम कह सकते हैं कि नहीं, हम इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम मैटर करता है। तो दूसरा हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको मोशन मिल जाए 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स का, तो बताइए आप क्या करेंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सर वो बहुत शॉर्टकट प्ले करता है हमारे लिए, अगर 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स का हमें मोशन मिल जाएगा तो चलो ज़रा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को यूज़ कर लेते हैं भैया। अब देखिए यूज़ कैसे करेंगे। एक और बात, गोल्डन रूल चला रहे हैं अभी, हम कुछ नया नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल को करने के लिए। जिनको ये गोल्डन रूल समझ आ गए, समझो काइनेमेटिक्स उसके लिए बच्चों का खेल हो गई है। अब चलिए ज़रा अगली चीज़ क्या करेंगे हम ये देखते हैं। अब आपने देखा मोशन कितने डायमेंशन में है, मोशन है मोर देन 1 डायमेंशन में, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर एनालिसिस करेंगे। चलो ज़रा इसका वेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। अब देखिए ए से मैं अपने ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरफ है मेरा x, तो यानी कि आई वेक्टर हो गया, ऊपर j, ये मेरा a है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो a से वेलोसिटी जा रही है मेरी x एक्सिस में, तो वेलोसिटी ऑफ a को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। कितना आ जाएगा, 10i, ये आएगा, ठीक है। चलो होगी ये बात तो समझ में आ गई। अब जो c है मेरा, देखो c जो है मेरा वो यहाँ से ऐसे जा रहा है 60 डिग्री एंगल पर, ये 10 मीटर इसकी वेलोसिटी है। तो इधर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव आई, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब जो वेलोसिटी ऑफ सी है, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर
दो डायमेंशन में है वेलोसिटी, वेक्टर रिजोल्व कर देते हैं, कर दिया, क्या आ जाएगा 10 cos 60 डिग्री, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा, और 10 sin 60 डिग्री कहाँ आ जाएगा, इसका वाई एक्सिस के साथ। तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ 10 cos 60 डिग्री तो आई बन गया, और नेगेटिव ऑफ 10 sin 60 डिग्री क्या बन गया, इसका जे बन गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी आ गई, दोनों चीज़ें होंगी हमारे पास में। चलो, अब हमें पता है कि हमारे पास में जब कभी भी मोशन मोर देन वन डायमेंशन में हो तो हमें क्या करना होता है। आप कहेंगे सर एक बार हमें एक्स एक्सिस को सोल्व करना है और एक बार हमें वाई एक्सिस को सोल्व करना है। चलो ज़रा अलोंग एक्स एक्सिस डील कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं बात कर लेता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों मोशन में है, ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस नेगेटिव वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ ए खींच देंगे, ठीक है ना। चलो जरा देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, -10 cos 60 डिग्री, लिख दिया -10 cos 60 डिग्री आई। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए है 10i, माइनस साइन के साथ लिख दिया 10i। सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, -10 cos 60 डिग्री i और माइनस का 10i, ये बनेगा। चलो ज़रा नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास में। अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस एक्स लिख देता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कि मैं एक्स एक्सिस के साथ डील कर रहा हूँ। अब क्या आएगा देखो, देखते हैं चलो जरा। तो ये बन जाएगा -10 cos 60 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं हाफ, और -10 आई मैंने दोनों का कॉमन बाहर निकाल दिया, ये कट गया 5 आ जाएगा, सॉरी माइनस भी बाहर अगर लगा दिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगा, -10 + 5 कितना आ गया 15 आई। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ जाएगा आपके पास में 15। अब मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक बार देखो यहाँ पर, ये दो टावर थे, डी डिस्टेंस थी इनके बीच की, ये टावर था ए बी और ये टावर था सी डी। अब ए तो मेरा यहाँ पर रेस्ट पर ही है, यहाँ से मैंने फेंकी है, ठीक है ना, डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन क्या होता है अलोंग एक्स एक्सिस, 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू में एक्स। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू में एक्स। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स कितनी बन गई आपके पास में 15। ये इक्वेशन आ गई आपकी 1। अब देखो इस इक्वेशन में डी भी अननोन है, टी भी अननोन है, दो अननोन है। एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकाल सकते, हमें एक दूसरी इक्वेशन चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, दूसरी इक्वेशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप कहेंगे सर अभी वाई एक्सिस रहता है, तो चलो ज़रा अलोंग वाई एक्सिस डील कर लेते हैं। अब देखो वाई एक्सिस में इस ए और सी के बीच का गैप कितना है, यहाँ पर ये कितना गैप है, देखो ये 20 थी, ये 30 थी, तो ये गैप कितना है 10 मीटर। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मेरा ये जो गैप है ये है 10 मीटर। अब चलो ज़रा देखते हैं, ये पॉइंट तो यहाँ पर ही है। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रही है, क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे माना है मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में देखो तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो कितनी वाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आप कहेंगे सर 10 मीटर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है वाई एक्सिस में, जी। एक्सेलरेशन अलोंग ए क्या हो जाएगा, जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, दोनों ही जी हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए करेंगे, तो दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है। तो चलो ज़रा इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ जी जे, तो ये हो गया प्लस में माइनस ऑफ जी जे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ जी जे, ये हो जाएगा। ये जी जे से जी जे कट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 0 है। डिस्टेंस मुझे पता लगी 10 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस 10 मीटर अपॉन में टाइम बराबर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग, सॉरी वेक्टर साइन नहीं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग वाई एक्सिस। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग वाई एक्सिस मिल जाए तो काम चल जाए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसकी तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, 0। इसकी कितनी है 10 sin 60 डिग्री, तो यही वेलोसिटी क्या बनेगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 अपॉन में टी इज इक्वल्स टू
10 साइन 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 10 इंटू में √3/2। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3 सेकेंड। अब देखो आपके पास में टाइम आ गया है, आपके पास में टाइम आ गया, इक्वेशन 1 में पुट करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू 15 था, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 इंटू में टाइम, टाइम कितना आ गया 2/√3, तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, रेशनलाइजेशन कर लो, अपॉन में 3 इंटू में √3, ये बन जाएगा 10, 10 इंटू में √3 यानी कि 1.732 यानी कि 17.32 मीटर क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। सो इजी, ठीक है ना। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। वो पोजीशन बतानी है जहाँ ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करे। अब सीधी सी बात है, देखो ये एक्स एक्सिस में जाएगा, यहाँ आकर के हिट करेगा, कितना टाइम लेगा, टाइम कितना लेगा, निकाल दिया भाई, टाइम तो इसका इतना ही होगा जो यहाँ हमने निकाला है 2/√3। तो देखो कितनी पोजीशन कवर करेगा एक्स एक्सिस में, क्या आ जाएगी वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू में 2/√3, सोल्व करेंगे तो 20/√3 बन जाएगा आई थिंक, ये सॉरी, तो x इज इक्वल्स टू 20/√3 इतने मीटर, ठीक है। कहाँ से होगी ये डिस्टेंस आपकी, पॉइंट B से। तो देखो ये था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, अगर आप देखें तो, ठीक है, और कुछ नया नहीं है, वही गोल्डन रूल्स अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।